रावण के भीषण युद्ध में रावण के चार पुत्र और 2 सेनापति मार दिए गए थे, जिससे रावण अत्यंत क्रोधित था। अब वह युद्ध के लिए योजना बना रहा था कि दूसरे दिन युद्ध का संचालन कौन करेगा, जो कि हमारे दल को जीत दिला सके। इसी बीच माल्यवंत रावण को समझाता है कि आप धर्म के विरुद्ध युद्ध न करें, परंतु रावण उसे डांट करके भगा देता है। और उसी समय वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ वहां से चला गया। सो उठ गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलेऊ घननादा। तब क्रोध में भरकर मेघनाद ने कहा कि कौतुक प्रात देखी हूँ, मोरा करी हूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। पिताश्री, मैं कल युद्ध में जाऊंगा और युद्ध का नेतृत्व करूंगा, और जो कुछ भी मैं करूंगा अभी से क्या कहूं, आप खुद देखेंगे कि मैं राम और लक्ष्मण दोनों का सर आपके चरणों में ला करके रखूंगा। ये मेरा प्रण है। और ये बातें उसकी हो ही रही थी। मेघनाद तैयार होने के लिए गया तो उसे अपनी पत्नी उसकी सुलोचना दिखाई पड़ी, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तो मेघनाद ने कहा कि जिनके पति युद्ध में जाते हैं, पत्नियां आकर के उनके अस्त्र शस्त्र से आती हैं, तिलक करती हैं, और तुम मन मार करके चिंता में क्यों खड़ी हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं युद्ध से नहीं डरती और मैं आपके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने की कामना के साथ विदा करूंगी। तभी वहां मंदोदरी आती है, और मंदोदरी आती है, मेघनाद प्रणाम करता है और वह उसे कहती है, मेरी आयु भी तुझे लग जाए बेटा। तब मेघनाद बोलता है, आप विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि पुत्र जाओ, विजयी भव का आशीर्वाद मैं नहीं दे सकती, पर तुम्हारी लंबी आयु की कामना तो करूंगी और आशीर्वाद दे दूंगी। मेघनाद चूंकि तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति था, उसके समझ में नहीं आया, और वह कहा कि माता का आशीर्वाद मिल गया है, तब मुझे युद्ध में कौन हरा सकता है। और इतना कह करके वह सुसज्जित होने जाता है और उन दोनों को बोलता है, अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जब तक अस्त्रों की पूजा कर रहा हूं, तब तक तुम देवी निकुंभला की पूजा करना। देवी निकुंभला प्रसन्न रहेंगी, उनका वरदहस्त मुझ पर रहेगा, तो युद्ध क्षेत्र से मैं विजयी होकर के लौटूंगा। मित्रों, उसकी पत्नी सुलोचना उसी कुल देवी निकुंभला की पूजा करती है और अपने पति के जीवन के मंगलमय जीवन की कामना करती है, विजयी होने की कामना करती है, याचना करती है, प्रार्थना करती है। और मेघनाद जाकर के अस्त्रों की पूजा करता है, देवी की भी पूजा करता है। उधर अशोक वाटिका में माता सीता बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठी हैं, जिनके पास त्रिजटा थी। उसने बताया कि आज का युद्ध अत्यंत भयंकर होगा, इसलिए कि रावण के 4 पुत्र और 2 सैनिक मार दिए गए हैं, और कुंभ निकुंभ तो युद्ध में गए ही नहीं। हमको लगता है आज अवश्य कोई
वीर योद्धा अथवा रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध में जाएगा। अब वो इंद्रजित है और इंद्रजित तो माता सीता बोलती हैं कि मेघनाथ जब इतने सारे योद्धा पराजित हो गए तो इंद्रजित क्या कर लेगा। कहती है नहीं माता, इंद्रजित अनेक सिद्धियों का स्वामी है। वह बचपन से ही गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर के अनेक सिद्धियां और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। वह अजेय है। उसने इंद्र को भी इस ग्राम में जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजित है। थोड़ा चिंतित होती हैं सीता, पर त्रिजटा समझाती है कि आप भगवान के प्रताप को याद रखिए, उन्हें कौन हरा सकता है, और आप चिंता मत करिए। और तब मेघनाथ रथ पर सवार होकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। पीछे से सारी सेना, युवराज मेघनाथ की जय, इंद्रजीत की जय, इंद्रजीत की जय, इस तरह से जयकारा लगाते हुए युद्ध क्षेत्र में संपूर्ण सेना के साथ प्रवेश करता है। रामादल में भगवान राम कहते हैं आज लगता है कोई महान योद्धा आया है। तो विभीषण जी बताते हैं कि आज इंद्रजीत आया है। लक्ष्मण ने कहा इंद्रजीत और मेघनाथ ये दो नाम कैसे। विभीषण ने बताया कि जब ये पैदा हुआ था तो मेघ के समान गर्जना की थी, इसलिए रावण ने इसका नाम मेघनाथ रखा। और जब बड़ा होकर इसने इंद्र को जीता, देवताओं को जीता, तो इसका नाम इंद्रजित पड़ गया। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी हो सामना तो करना ही है। और तब शुक्राचार्य से जो विद्या पाया है उसका वह प्रयोग करने लगा। और युद्ध में सबसे पहले वानर भालू जो थे, हनुमान, अंगद और सुग्रीव आदि सामने आए। पर मेघनाथ ने कहा मैं तुम वानरों भालुओं से युद्ध करने नहीं आया हूं। आज मैं अपने भाई अतिकाय को मारने वाले पापी लक्ष्मण को मार करके बदला चुकाने आया हूं। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। और मेरे डर से क्या वह राम की गोद में छिप के बैठ गया है? उसे कहाँ है? उसे बुलाओ। यद्यपि सुग्रीव आदि ने खूब युद्ध किया, पर महापराक्रमी मेघनाथ के आगे एक नहीं चली। हनुमान जी ने प्रहार किया अपनी गदा से, उसने भी तीर चलाया। और अंत में जब हनुमान जी क्रुद्ध हुए तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके जब गदा चलाया, तो चूंकि मेघनाथ उनकी शक्ति को जानता था, पहचानता था, वह आसुरी माया से अंतर्धान हो गया, आकाश में चला गया, दिखाई नहीं पड़ा। और हनुमान जी जब देख ही रहे थे तब तक फिर प्रकट होकर के वह लक्ष्मण और राम को पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, उनका नाम ले के ललकारने लगा, कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, बुलाइए। क्या वो डर गए हैं? तब लक्ष्मण जी राम से कहते हैं भैया दुश्मन बार बार ललकार रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। राम ने कहा लक्ष्मण युद्ध में जाओ, वह असुर है, उसकी प्रवृत्ति आसुरी है, वह ऐसा आचरण करेगा ही, अनाप शनाप बकेगा ही। पर तुम धैर्य के साथ जाओ, धीरज रख करके जाओ, अपने मन में को स्थिर करके
युद्ध में जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम्हारी विजय हो। मित्रों, बार बार वो कहता था कि राम और लक्ष्मण आए, और यहाँ तक कि उसने कहा कि कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठ मारहूँ वही, अस्कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। उसने विभीषण पर प्रहार करना चाहा, परंतु लक्ष्मण जी तब तक आ चुके थे और उन्होंने ललकारते हुए मेघनाद को कहा कि मेघनाद, ज़्यादा अनाप शनाप बकने की कोशिश मत करो। वीर पुरुष युद्ध में आकर के अपनी डींग नहीं हाँकते, सीधे युद्ध करते हैं। मैं युद्ध में आ गया हूँ और मेरे बाणों का सामना करो। लक्ष्मण जी अपने बाण चलाते हैं, उधर से मेघनाद भी बाण चलाता है। अगर इधर से अग्निबाण चलता है तो उधर से वर्षा का बाण चलता है। इस तरह से एक दूसरे की काट बराबर कर रहे थे और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। बाकी सेना जो अपनी लड़ रही थी वो अलग तो लड़ ही रहे थे। यद्यपि वानर भालू निशाचरों को मार करके लगभग 3 हिस्से खत्म कर दिए थे, पर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल ही रहा था। मित्रों, मेघनाद आसुरी माया का प्रयोग करके कभी अंतर्धान हो जाता तो कभी सामने आकर के युद्ध करता। इस तरह से उसने जब किया तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि यह आसुरी माया का प्रयोग कर रहा है, हम इससे कैसे पार पाएंगे प्रभु। भगवान राम ने हंसते हुए कहा, वह असुर है तो आसुरी माया का कार्य करेगा ही। और राम भी आए और जैसे ही राम को उसने देखा, हंसते हुए अट्टहास करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए और अब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, दोनों को वो एक साथ ही मारूंगा। ऐसा कहकर के मेघनाद फिर से युद्ध प्रारंभ किया, पर लक्ष्मण के आगे उसकी एक भी नहीं चल रही थी। जब वह अपने को महसूस किया कि मैं परास्त हो जाऊंगा, तो उसने अपने तुड़ीर से नागों का बाण निकाला और नागपाश को चला दिया। नागपाश को चलाते ही वो बाण जो थे सब सर्पों में बदल गए और आकर के राम और लक्ष्मण को डसने के साथ साथ उन्हें चारों तरफ से लपेट करके बांध दिए और बांध करके जमीन पर गिरा दिए। अब राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध भूमि में अचेत पड़े हैं, मूर्छा में हैं। पूरे रामादल में शोक की लहर दौड़ गई, सभी व्याकुल हो गए, सभी बानर भालू। किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, क्या करें। पर बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी बजरंगबली ने तुरंत उपाय खोजा, गरुड़ जी को बुलाए और गरुड़ जी आकर के भगवान राम के जो नाग लपेटे हुए थे उन नागों को सबको काट काट करके, क्योंकि गरुड़ जी के भोजन नाग ही होते हैं, तो गरुड़ जी ने नागपाश से राम और लक्ष्मण को छुड़ाया। राम लक्ष्मण दोनों को होश आया। होश आने के बाद जब राम जी ने आंखें खोली, देखा तो गरुड़ जी से परिचय पूछने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपका एक सेवक ही हूं, पर आप इस तरह से अनजान क्यों बन रहे हैं। और इतना कह करके गरुड़ जी भगवान की पूर्ण प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। दूसरे दिन
पुनः भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब मेघनाद आकर के रामादल को ललकारने लगा, राम की सेना को ललकारने लगा, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और उन्होंने भगवान राम से अनुमति मांगकर युद्ध में प्रवेश किया। मेघनाद से भयंकर युद्ध हुआ। महापराक्रमी मेघनाद था, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था। वह किसके बल पर? उसके पास अनेक सिद्धियां थी। बचपन से ही अपने गुरु शुक्राचार्य से उसने देवी निकुंभला को प्रसन्न करके अनेक सिद्धियां और अस्त्र शस्त्र और प्रयोग सीख लिए थे, जिससे वह अजेय हो गया था। और लक्ष्मण पर प्रहार कर रहा था। दोनों तरफ से बाण चल रहे थे। युद्ध लंबा खींचता दिख रहा था। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, आप हमें ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र ऐसे अवसर पर कदापि नहीं चलाया जा सकता। ब्रह्मास्त्र धर्म की रक्षा के लिए चलाया जाता है। ये असुर हैं, तुम धैर्य पूर्वक इनसे लड़ो। और लक्ष्मण जी पुनः युद्ध में गए। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में युद्ध मेघनाद के पास से जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब समाप्त हो गए। और जब सब समाप्त हो गए तो उसके बाद देवी निकुंभला का दिया हुआ एक वीर घातिनी बरछी थी। अंतिम अस्त्र वही बचा था। उसने लक्ष्मण पर प्रहार किया। और जब लक्ष्मण पर प्रहार किया, वीर घातिनी छाड़े से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। जैसे ही वह प्राणघातिनी बर्छी आकर के लक्ष्मण जी को लगी, लक्ष्मण जी अचेत होकर के युद्ध क्षेत्र में ही गिर गए। और ये देखकर मेघनाद बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, जिसको उठाओ और अपने पिता के सामने ले जा करके हम इसको दिखाएंगे। और जब सारे सेनापति नहीं उठा सके तो स्वयं उठाने गया। लेकिन जगदाधार भगवान शेषावतार जो थे, लक्ष्मण जी को कौन उठा सकता है? जो अपने फण पर पृथ्वी को रखते हैं उन्हें कौन उठा सकता है? हार गया। हार करके रावण के पास गया और बताया कि मैंने लक्ष्मण को मार दिया है और अगले दिन राम को भी मारूंगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर हनुमान जी आए और लक्ष्मण को उठा करके अपने गोद में लेकर के उड़ चले युद्ध क्षेत्र से और जाकर के रामादल में जहाँ भगवान राम थे, राम जी की गोद में उनको लिटा दिया। राम जी ने पूछा, क्या हुआ? मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? हनुमान जी ने बताया, प्रभु अनर्थ हो गया। उस आतताई ने ऐसा प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग किया है जिससे ये अचेत हो गए हैं। तो विभीषण ने बताया कि वह प्राणघातिनी वीरघातिनी जो शक्ति है, बर्छी है, एक बार अगर सांप काट ले, यमराज के दूत भी आ जाएं तो भी मृत्यु टल सकती है, पर उस बर्छी के मारने से कोई बच नहीं सकता। और इतना कहते ही राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और हाथ जोड़ करके वानर भालुओं से सुग्रीव, नल नील, अंगद सबको कहा कि देखो, मेरा लक्ष्मण अगर नहीं रहेगा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा।
तुम लोगों ने हमारे लिए दुर्धर्ष युद्ध किया, मेरा बड़ा साथ दिया, पर विधि के लेख को कौन टाल सकता है। मैं जीवन आजीवन ऋणी रहूंगा आप सबका। विभीषण से कहा भगवान ने रोते हुए कि मैंने आपको वचन दिया था कि लंका का राजा बनाऊंगा, पर मैं शायद पूर्ण न कर सकूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और पुनः लक्ष्मण के चेहरे को देखते हुए राम जी आंसुओं से उनके चेहरे को भिगोते हुए बोलने लगे कि मैं किस मुंह से अवध वापस जाऊंगा, माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर रोने लगते हैं, भाई लक्ष्मण कुछ तो बोलो, तुम मेरे साथ इसलिए तो नहीं आए थे कि इस तरह अकेले मुझे छोड़ के चले जाओगे। जब मैं कहीं आता था तो मुझे देखकर खड़े हो जाते थे, और आज तुम मेरे गोद में सोए पड़े हो, क्या बात है। आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो। राम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। राम जी बार बार रोते जा रहे थे। अचानक उन्हें कौशल्या माँ का ध्यान आया। बन जाते समय माँ ने कहा था कि सौमित्रा का धरोहर, उर्मिला का धरोहर बेटा राम मैं तुम्हें सौंप रही हूं, जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही लेके आना। मैं अब अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, और मां जब पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है तो मैं क्या बताऊंगा। सुमित्रा से मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी पत्नी के कारण युद्ध की अग्नि में तुम्हारे पति को झोंक करके अकेला अयोध्या का राज्य करने आया हूं। इस तरह से भगवान राम अनेक तरह से विलाप कर रहे थे। उधर रावण को सूचना मिली कि लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं और राम जी रो रहे हैं, तो वह अत्यंत खुश हुआ, ढोल नगाड़े बजाने लगा। मित्रों, आज का प्रसंग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा।